नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस बार आ गए हैं हम कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेके। कुछ बहुत ही ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो हमारे अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं, जो शायद हमें फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। उन्हीं कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं आज। शुरू करते हैं आज का सेशन पहले क्वेश्चन के साथ। हु सेड फ्रीडम इज ऑलमोस्ट विद इन रीच, वी हैव टू सी इट। किसने ये स्टेटमेंट किसने दी है? ठीक है, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये स्टेटमेंट दी है हमारी महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने ये स्टेटमेंट दी है। और कब दी थी ये स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट दी क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम 1942 में, जब उन्होंने डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था। द मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ, मतलब जब ये रिफॉर्म रिपोर्ट आई थी उसके बाद क्या चेंजेस हुए थे। ठीक है, तो इसके बाद हमारा क्या आया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, इस रिफॉर्म के बाद। और ये जो हमारे हैं मॉन्टेगो और चेम्सफोर्ड, तो हमारे सेक्रेटरी थे एडविन मॉन्टेगो और वाइसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर डायरकी, डायरकी मीन्स ड्वेल गवर्नमेंट, ये सिस्टम जो है इंडियन के प्रोविंस में कब स्टार्ट हुआ था? तो बेसिकली जो हमारा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 था, उसके बाद ये इंट्रोड्यूस किया गया था डायरकी सिस्टम। तो ये हमारा हो जाएगा 1990। और सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था? सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। When was the High Court established in Bombay, Madras and Calcutta? बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में हाई कोर्ट कब बना था? तो हाई कोर्ट वाला जो एक्ट है वो आया था 1961 में, और जो पहला हाई कोर्ट बना था वो हमारा बना, सॉरी, हाई कोर्ट वाला एक्ट आया था 1861 में, और पहला हाई कोर्ट हमारा बना था 1862 में। न्यू लैंड्स फॉर ओल्ड, ये बेसिकली कौन से ऐसे हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने आर्टिकल्स में न्यू लैंड्स फॉर ओल्ड में ये कहा था कि जो कांग्रेस है, ठीक है, वो एक बहुत ही प्रोलेटरेट मीन्स जो एक हमारा वर्किंग क्लास है जिसके पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब उसको बिल्कुल भी आउट ऑफ टच कर दिया, उसको बिल्कुल भी टच में नहीं ले रहा है। तो एक ऐसा किसने कहा था कांग्रेस के लिए? ऐसा कहा था हमारे अरविंदो घोष जी ने। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ट्रांसफर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी? दैट मीन्स जो इंडिया का अपना जो पूरा शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से क्राउन के, मतलब क्वीन के पास कब चला गया? ठीक है, तो ये हमारा गया, ये हमारा कब गया था बेसिकली? ये हमारा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जब 1857 की क्रांति हो गई और सब कुछ बहुत कुछ वहाँ देखा गया, उसकी क्या क्या प्रॉब्लम थी, क्यों हुआ, क्या हुआ, उसके जो भी आपके आफ्टर इफेक्ट्स थे, तो उसके बाद ये उन्होंने क्या कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इम्पावर्ड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू इशू ऑर्डिनेंसेस? मतलब ये अधिकार कब मिला था गवर्नर जनरल को कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं? तो ये हमारा मिला था इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जब भारत आज़ाद हो गया था तो उसके बाद हमारे पहले और आखिरी वही गवर्नर जनरल थे। इसके बाद ये पदवी ही हटा दी गई थी, तो वो हमारे थे बेसिकली सी राजगोपालाचारी जी। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर? इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर हमारे कौन थे? तो हमारे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, और अभी हमारे कौन है लॉ मिनिस्टर? अभी हमारे हैं किरण रिजिजू। Who among the following was the chairman of Congress session of Delhi? दिल्ली में पूछा गया है, जहां पे इंडिया को डिवाइड करने का रेजोल्यूशन पास हुआ था, उस टाइम कौन चेयरमैन था? हमारे आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो जब हमारा ये वो हुआ था, क्या कहते हैं, जब हमारा ये सेशन हुआ था दिल्ली वाला, तो बेसिकली राजेंद्र प्रसाद जी ने ये बात प्रपोज की थी, मीन्स कि इंडिया अब डिवाइड हो जाना चाहिए। तो इनके पक्ष में बहुत सारे लोग थे, पर उस टाइम में प्रेजेंट थे आचार्य जे बी कृपलानी, ये हमारे उस टाइम प्रेसिडेंट थे। और इस सेशन के बाद उन्होंने क्या किया था, प्रेसिडेंटशिप को से रिजाइन कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ देव समाज? देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो देव समाज की हमारी स्थापना की थी शिव नारायण अग्निहोत्री। सी ऑप्शन हो जाएगा, शिव नारायण अग्निहोत्री। इसी को हम डिवाइन सोसाइटी भी कहते हैं। इन 1873 हु फाउंडेड सत्य शोधक समाज? सत्य शोधक समाज की भाई 1873 में किसने खोजा था? तो वो थे ज्योतिबा फूले। यही पे एक चीज हमारा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ये किसने खोजी थी? तो ये हमारी खोजी थी गोपालनाथ गोखले जी ने। और ये सत्य शोधक समाज है बेसिकली दलितों के उत्थान के लिए, मतलब ब्राह्मणों ने जो भी अपना वो कहते हैं कि सामाजिक प्रथा थी, मतलब जो भी कुरीतियां थी, उनसे जो हमारे लोअर कास्ट लोग हैं उनको ऊपर उठाने के लिए ये सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी।
थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये सोसाइटी बेसिकली न्यूयॉर्क में फॉर्म हुई थी। किस साल फॉर्म हुई थी ये फॉर्म हुई थी हमारी 1857 में। इसके हमारे फाउंडर थे, आपका ऑप्शन है मैडम एचपी ब्लेवेस्की, और साथ में एक हमारे कर्नल थे अमेरिका के हेनरी एलकॉट। अगला क्वेश्चन, मिनिमम मैनेजेबल एज फिक्स। शारदा अधिनियम जब आया था तो उसमें बॉयज और गर्ल्स की क्या एज फिक्स की गई थी शादी की? तो वो एज थी हमारी 14 और 18, 14 फॉर गर्ल्स, 18 फॉर बॉयज। इन विच ईयर सुरेंद्र बैनर्जी वॉज एलिमिनेटेड फ्रॉम सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज। ये ऐसे दूसरे भारतीय थे जिन्होंने ये परीक्षा निकाली थी, और इनसे एक छोटी सी गलती हो जाने के बाद इनको क्या किया गया था, उससे एलिमिनेट कर दिया गया था। ये कब हुआ था? 1874 में। द मद्रास महाजन सभा वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर। किस साल बनी थी मद्रास महाजन सभा? ये सभा हमारी बनी थी 1884 में। Who was the first Indian to resist the political reforms? जो भी हमारी सोसाइटी में रिफॉर्म्स हो रहे थे, चेंजेस हो रहे थे, उसको सबसे पहले किसने रेजिस्ट किया था, किसने रोकने की बात करी थी? वो थे हमारे राजा राममोहन रॉय। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द प्री कांग्रेस नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स कांग्रेस से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी वो हमारी कौन सी थी? वो हमारी थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, जिसके फाउंडर थे हमारे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टैब्लिश ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच वायसरॉय? किस वायसरॉय के दौरान आईएनसी की फॉर्मेशन हुई थी? वो हमारी हुई थी लॉर्ड डफरिन के टाइम पे। ठीक है, और इन्होंने ऐसा भी कहा था कि जो कांग्रेस है बेसिकली क्या है, ये शॉर्ट साइटेड माइनॉरिटी ऑफ पीपल। ये एज इट इज पूछा जाता है कि ये किस मतलब वायसराय का वो था स्टेटमेंट। हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स टुक पार्ट इन द फर्स्ट सेशन? जब आईएनसी बनी थी, इसका पहला सेशन हुआ था, तो मतलब कितने मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था? तो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर थे एओ ह्यूम जी, और आईएनसी का पहला जो हमारा सेशन हुआ था वो हमारा बॉम्बे में हुआ था 25 दिसंबर 1885 को। ठीक है, और कितने मेंबर्स थे इसमें हमारे? इसमें हमारे थे टोटल 72 मेंबर। Who among the following was never elected as president? आईएनसी के इनमें से कौन प्रेसिडेंट नहीं रहे? लाला लाजपत राय, ये हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं आईएनसी के। ये थे हमारे कैलकाटा का एक स्पेशल सेशन हुआ था उसमें थे। मोतीलाल नेहरू की बात करें तो ये भी हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ये 2 बार रह चुके हैं प्रेसिडेंट हमारे मोतीलाल नेहरू जी। ये हमारे 1919 में और 28 में प्रेसिडेंट रह चुके हैं। एनी बेसेंट तो हमारी पहली ये महिला प्रेसिडेंट थी हमारे कांग्रेस की 1917 में। बाल गंगाधर तिलक, ये कभी भी हमारे प्रेसिडेंट नहीं रहे आईएनसी के। Who was the president of गया सेशन? जब गया में 1922 में आईएनसी का सेशन हुआ था, उस टाइम हमारे कौन थे आपके कांग्रेस के प्रेसिडेंट? वो थे हमारे चित्तरंजन दास। Who was associated with अभिनव भारत सोसाइटी? अभिनव भारत सोसाइटी एक सीक्रेट सोसाइटी कही जाती है, जिसे 2 भाइयों ने मिलकर बनाया था, जिनका नाम था विनय दामोदर सावरकर, और इनके भाई जिनका नाम था गणेश दामोदर सावरकर ने मिलकर ये बनाई थी। Which of the following pairs is not correctly matched? इसमें हमें बताना है कौन सी मैचिंग सही नहीं है। तो दिल्ली का केस आमिर चंद, ये हमारा सही है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी जतिनदास, ये भी सही है। काकोरी कॉन्स्पिरेसी अशफाक उल्ला, ये भी हमारा सही है। नासिक कॉन्स्पिरेसी में बेसिकली हमारा जो अभिनव भारत सोसाइटी थी, उसके एक एक्टिव मेंबर थे जिन्होंने वहां के मजिस्ट्रेट को गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी, तो इसी को हम बोलते हैं नासिक कॉन्स्पिरेसी। और नासिक कॉन्स्पिरेसी बेसिकली हमारे अनंत लक्ष्मण, ये रास बिहारी बोस ना होके यहाँ पे अनंत लक्ष्मण होगा, तो ये हमारा जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। द चितगोंग आर्मरी रेड हैज बीन प्लान बाय, भी एक रेड हुई थी आपकी ये अप्रैल 1930 में हुई थी शायद। इसमें उन्होंने क्या किया था, पुलिस के जहाँ शस्त्र रखे हैं, जहाँ उनके गोले बारूद रखे होते हैं, वहां पे उन्होंने क्या की थी, रॉबरी बेसिकली करी थी। ठीक है, और ये करने वाले कौन थे हमारे? ये थे हमारे सूर्यसेन जी। Who were the first European to come to India for trade? भाई इंडिया में सब ट्रेड के लिए आए थे, उसके बाद लोगों ने अपना अपना काम जो भी किया सो किया। सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आए थे हमारे पोर्तुगीज। ठीक है, ये हमारे थे फर्स्ट नंबर आए थे पोर्तुगीज। पोर्तुगीज बाद सेकंड नंबर पे आए थे हमारे डच। डच के बाद हमारे आए थे इंग्लिश, और इंग्लिश के बाद हम आए थे हमारे फ्रेंच। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर? किस मुगल एम्परर के टाइम में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई? देखिए, पहली फैक्ट्री और पहली ट्रेडिंग पोस्ट 2 अलग अलग चीज है। ठीक है, हालांकि दोनों जहांगीर के टाइम पे बनाई गई थी। अगर ट्रेडिंग पोस्ट की बात कर ले, ट्रेडिंग पोस्ट जो हमारी पहली बनाई गई थी वो मासूलीपट्टनम में बनाई गई थी। ठीक है, 1611 में। और जो इन्होंने पूछा है फर्स्ट फैक्ट्री, तो ये हमारी बनी थी सूरत में।
ठीक है, और कब बनी थी ये? 1613 में बनी थी। The most decisive battle that led the establishment of supremacy of the British in India, मतलब इससे कौन सी ऐसी लड़ाई है जिसके बाद ब्रिटिशर्स को ये लगा कि हम यहाँ पे पावर, मतलब हम अपना यहाँ पे राज कर सकते हैं। इससे पहले उन्होंने जब भी कुछ लड़ाइयाँ की वो बेसिकली अपना ट्रेड को बढ़ाने के लिए, सिर्फ वही उनका ध्यान। इसके बाद उन्होंने पावर अपने हाथ में ली, एक्चुअल पावर उनके हाथ में चली गई। तो वो हमारा कौन सा बैटल था? वो हमारा बैटल था बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर बेसिकली हमारा हुआ था 1764 में, जिसमें जो हमारे अंग्रेज थे, ठीक है, अंग्रेज के ऑपोजिट हमारे लड़े थे मीर कासिम, और अवध के जो नवाब थे हमारे शुजाउद्दौला, और जो हमारे मुगल बादशाह थे शाह आलम सेकेंड, ये थे। और ब्रिटिश तरफ जो हमारे थे वो थे हेक्टर मुनरो। उन्होंने इन लोगों को हराने के बाद साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसमें इन सबके राइट्स जो हैं, दीवानी अधिकार, वो सारे ब्रिटिश इंडिया को दे दिए गए थे। एम्परर शाह आलम, देखिए ये क्वेश्चन आ गया है कि जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो दीवानी का राइट है, ठीक है, वो कब दे दिया ब्रिटिश को? ठीक है, वो उन्होंने दे दिया था 12 अगस्त 1765। दैट मीन्स बैटल ऑफ बक्सर के बाद जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई थी, तो उसमें हमने क्या किया था? दीवान राइट्स ट्रांसफर कर दिए थे। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा। सती प्रथा किसने अबॉलिश की थी? सती प्रथा के लिए बेसिकली राजा राम मोहन रॉय ने भी बहुत हमारी कोशिश की थी, पर सती प्रथा के लिए बेसिकली एक एक्ट लाया गया था। ठीक है, उस टाइम हमारे जो गवर्नर जनरल थे वो हमारे थे लॉर्ड विलियम बेंट्रिक। इन्होंने बेसिकली ये एक्ट था बंगाल, सॉरी क्या था, सती रेगुलेशन एक्ट करके कोई एक्ट था एक 1829 में, जिसके थ्रू इन्होंने क्या किया था? सती प्रथा को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया था। हालांकि इनसे पहले मराठाओं ने, पुर्तगीज ने, फ्रेंच ने, सबने बहुत सारी कोशिश की थी इसको रोकने की, पर पूरी तरह से नहीं रोक पाए थे। ब्रिटिश ने अवध को किस तरह से कब्जा लिया था? ठीक है, मतलब किस नीति के तहत अवध उनके कब्जे में चला गया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, जब बेसिकली जब ये हुआ, उन्होंने अवध को एनेक्स किया, तो वहाँ पे हमारे वाजिद अली शाह जी नवाब थे। तो ब्रिटिश ने क्या किया, उन्होंने कुछ अपने ऑफिसर्स भेजे कि जाके एक्चुअल चेकिंग देख के आओ कि मतलब वहाँ कैसा शासन चल रहा है। तो उनकी जो रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट उन्होंने लंदन ये कह के फॉरवर्ड करी थी कि मतलब बहुत ही एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वहाँ बहुत ही बुरा एडमिनिस्ट्रेशन है, और ये जो नवाब है वो अपना राज संभाल नहीं सकते हैं, इसलिए राज ब्रिटिशर्स को दे दिया जाए। तो ये हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। द गवर्नर जनरल हु फॉलोड एज ट्रीटेड फॉरवर्ड पॉलिसी टुवर्ड्स, अच्छा, अफगानिस्तान में पहले हमारी चल रही थी मास्टरली इनएक्टिव पॉलिसी, ठीक है, और फिर हमारी क्या हुई, उस पॉलिसी को हटा के हमने क्या किया, हम फॉरवर्ड पॉलिसी ले आए। ठीक है, तो फॉरवर्ड पॉलिसी लाने वाले हमारे कौन थे? फॉरवर्ड पॉलिसी लाने वाले हमारे थे लिटन, लॉर्ड लिटन। और अगर हम बात कर लें ये मास्टरली, सॉरी, ये जो हमारी मास्टरली इनएक्टिविटी जो पॉलिसी थी, वो हमारे किसने था? जॉन लॉरेंस थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु वाज रिस्पांसिबल फॉर एनकरेजिंग द सेल्फ लोकल गवर्नमेंट? लोकल गवर्नमेंट की बात किसने की थी? तो ये हमारे बेसिकली जो थे रिपन जो आए थे, तो ये चाहते थे कि मतलब सब उसमें आपके क्या हो, डिस्ट्रिक्ट, म्यूनसिपैलिटीज हो, डिस्ट्रिक्ट्स हो, तहसील तालुक, मतलब ये प्रॉपर एक सेल्फ लोकल गवर्नमेंट के फेवर में थे। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी लोकल गवर्नमेंट 1882 में इंडिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा इनकरेक्ट है? बात कर ले, पहला हेक्टर मुनरो, ये हमारा बिल्कुल सही है। सेकेंड बैटल ऑफ बक्सर सही है। हेस्टिंग्स एंग्लो नेपाल वॉर, ये भी ठीक है। वेल्सली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ये भी ठीक है। तो दैट मीन्स हमारा गलत है लॉर्ड कॉर्नवालिस थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, क्योंकि जब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी तो उसमें हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं थे, हमारे लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। ठीक है, और फर्स्ट में हमारे थे, फर्स्ट अगर एंग्लो मराठा वॉर की बात करें तो उसमें कौन थे हमारे? वॉरेन हेस्टिंग्स, और सेकेंड हमारे एंग्लो मराठा वॉर में थे आर्थर वेल्सली। The Muslim, if contented and satisfied, will become the greatest bulwark of British power in India. ये इनमें से किसने लिखा था भाई? तो ये हमारा जो ये है स्टेटमेंट, ये दी थी हमारी W हंटर ने। इनकी एक बुक थी, बुक का नाम था द इंडियन मुसलमान्स, उसमें उन्होंने ये स्टेटमेंट लिखी थी। The Lucknow session of India INC that took place in 1916. लखनऊ सेशन में जो 1916 में हुआ था, ये बहुत फेमस है कि लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था यहाँ पे आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें हमारे आपके प्रेसिडेंट कौन थे? ठीक है, और इसमें हमारे प्रेसिडेंट कौन थे? ये थे हमारे AC मजूमदार, अंबिका चंद मजूमदार। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स? कुछ इवेंट दिए हैं महात्मा गांधी के जीवन के, इसका सही ऑर्डर हमसे पूछा गया है। चंपारण सत्याग्रह,
अहमदाबाद स्ट्राइक मिल, खेड़ा सत्याग्रह और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इसकी अगर हम बात कर लें तो चंपारण सत्याग्रह हमारा हुआ था 17 में, 1917 में हमारा हुआ था चंपारण सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ये हमारी हुई थी 18 में, 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह ये हमारा हुआ था, ये भी हमारा 1918 में हुआ था। और नॉन कॉपरेशन ये हमारा हुआ था 20 से 22 तक चला था ये। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक सब फरवरी में स्टार्ट हो गई थी और खेड़ा सत्याग्रह हमारा मार्च में हुआ था। तो करंट सीक्वेंस रहेगा हमारा 1 2 3 4। क्वेश्चन में पूछा गया स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की जो पत्रिका थी उसका क्या नाम था। तो सहजानंद सरस्वती जी बेसिकली हमारे एक सन्यासी कह सकते हैं, किसानों के हित में काम करने वाले क्रांतिकारी नेता भी थे हमारे। तो इनका एक साप्ताहिक पत्रिका छपती थी जो पटना से छपती थी, उसका नाम था हमारा हुंकार। द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया। कैबिनेट मिशन इंडिया कब आया? तो बेसिकली हमारा कैबिनेट मिशन जो आया था वो हमारा था 24 मार्च 1946। कब आया था हमारा? इसका आंसर हो जाएगा मार्च 1946। और डिक्लेयर, अगर डिक्लेयर कब हो जाए तो डिक्लेयर ये फरवरी 1946 में हो गया था, 19 फरवरी को डिक्लेयर हो गया था, ठीक है। पर हमारा क्वेश्चन क्या है कि कब इंडिया आया था? तो इंडिया दिल्ली पहुंचा था ये मार्च 1946 में। और जब ये दिल्ली आया था इसके उसमें 3 लोग थे। पहले थे हमारे पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सैंडफोर्ड क्रिप्स। ये लोग थे बेसिकली जो हमारे इस मिशन के मेंबर थे। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन आ गया कि कौन से मेंबर्स थे। तो लॉर्ड पैट्रिक ये हमारे मेंबर थे। कौन से मेंबर नहीं थे? ठीक है, ये मेंबर थे, ये भी हमारे मेंबर थे, ये भी हमारे मेंबर थे। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड एमरी, ये हमारे मेंबर नहीं थे इस मिशन के। Who was elected as the president of INC in 1938? 1938 में बेसिकली ये हमारा जो कांग्रेस का INC का सेशन हुआ था ये हमारा हुआ था हरिपुरा में, ठीक है। तो उसमें हमारे जो इलेक्ट हुए थे वो थे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। 1939 में फिर हमारे सुभाष चंद्र बोस जी त्रिपुरी सेशन में सेलेक्ट हुए थे। पर गांधी जी से कुछ मतभेद था क्योंकि गांधी जी उस टाइम सपोर्ट कर रहे थे 1939 में सीतारामैया जी को। तो सुभाष चंद्र बोस जी को शायद ये मतलब पसंद नहीं आया, जो भी है उन्होंने क्या किया, जीतने के बाद भी प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन कर दिया, कांग्रेस छोड़ दी। द प्रोविंस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट फॉर्म इट्स मिनिस्ट्री आफ्टर जनरल इलेक्शंस। 1973 में जनरल इलेक्शंस हुए थे, बेसिकली 11 डिफरेंट हमारे उसमें प्रोविंसेस में हुए थे। तो कहाँ पे इसमें जो है कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी, ठीक है। तो हमने कहा कि 11 जगह कहाँ हुआ था। हमारा हुआ था बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, मद्रास में, असम में, बॉम्बे में, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। मतलब ये हमारी शायद बेसिकली 11 जगह हैं जहाँ पे ये हुए थे आपके इलेक्शंस। उसमें से 8 जगह में कांग्रेस हमारी क्या जीती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, Who among the following gave up his legal practice during the non-cooperation movement? जब नॉन असहयोग आंदोलन की बात हुई थी तो गांधी जी के कहने पे बहुत लोगों ने अपने प्रोफेशन छोड़ दिए थे, जिसमें हमारे आपके मोतीलाल नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, विठल भाई थे, वल्लभ भाई पटेल थे और हमारे इसमें से थे चित्तरंजन दास जी। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। ये सब अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ दिए थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान। द आइडिया ऑफ सेपरेट नेशन ऑफ फॉर मुस्लिम्स, मतलब कि मुस्लिम्स के लिए अलग कंट्री हो, ये किसका आइडिया था? तो ये आइडिया जो था ये हमारा आइडिया था सर मोहम्मद इकबाल का, ठीक है। उन्होंने ये आइडिया रखा था अपने जो मुस्लिम लीग का सेशन था 1930 इलाहाबाद सेशन, वहां पर उन्होंने इस आइडिया को प्रेजेंट किया था। और साथ ही क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि पाकिस्तान टर्म पहली बार किसने यूज किया था? तो पहली बार पाकिस्तान टर्म यूज करने वाले थे हमारे चौधरी रहमत अली, ठीक है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चूज द करेक्ट सीक्वेंस वही देखना है, चौरी चौरा इंसिडेंट, सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और बारदोली रेजोल्यूशन। चौरी चौरा हमारा हुआ था आपका ये 1922 4 फरवरी को हुआ था, ठीक है, चौरी चौरा। और हमारा जो बारदौली रेजोल्यूशन है ये हमारा हुआ था 12 फरवरी को। और बारदौली रेजोल्यूशन में इसी के अंदर हमने बात की थी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड किया जाएगा। तो हमारा सीक्वेंस हो जाएगा 1 3 और 2। सही आंसर हो जाएगा 1 3 2। आगे बढ़ते हैं। विच गवर्नर जनरल हैड अबॉलिश्ड स्लेवरी? स्लेवरी का एंड किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो ये 1843 में हमारे गवर्नर जनरल थे एलन बॉब। उन्होंने हमारी स्लेवरी को क्या कर दिया था? पूरी तरीके से मतलब खत्म करने की कोशिश करी थी।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इसमें से कौन सही मैच है? लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट, लॉर्ड वेल्लेस्ली मास्टरली इनएक्टिव, डलहौजी सब्सिडियरी अलायंस और कृपलानी फाउंडेशन ऑफ आईएनसी। तो भाई आईएनसी की फाउंडेशन ये हमारे एओ यूम जी थे, तो ये हमारा गलत हो गया। अभी मास्टरली इनएक्टिविटी की बात की थी, हमारे कौन थे? ये हमारे थे जॉन लॉरेंस, तो ये भी हमारा गलत हो गया। और लॉर्ड डलहौजी जो थे ये हमारे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्लैप्स के थे, ना कि सब्सिडियरी अलायंस, ये भी हमारा गलत हो गया क्योंकि सब्सिडियरी अलायंस हमारा लॉर्ड वेल्लेस्ली का था। तो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट। ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश फैक्ट्री एट पटना, पटना में फैक्ट्री कब स्टैब्लिश की थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने? इन्होंने जिस साल फैक्ट्री खोली थी उसी साल फैक्ट्री बंद भी हो गई थी, और ये हुआ था हमारा 1632 में। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स? बेसिकली 4 मूवमेंट दिए, इनका सीक्वेंस पूछा गया है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये हमारा हुआ था 1930 में, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट ये हमारा हुआ था 1919 में। नॉन कॉपरेशन ये चला था 20 से 22 तक। फिर हमारा है क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 42 में। ये सब 1919 है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात, सबसे पहले हमारा आ गया खिलाफत मूवमेंट, ये हमारा हो गया फर्स्ट। सेकेंड हमारा हो गया नॉन कॉपरेशन, थर्ड हमारा हो गया सिविल डिसोबीडियंस, और फोर्थ हमारा हो गया क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा 2314। अरेंज द फॉलोइंग प्लान्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसको ऑर्डर में अरेंज करना है। क्रिस्प मिशन आया था हमारा 1942 में, कैबिनेट मिशन आया था 46 में, माउंट बेटन प्लान 1947 में, और वेवल आया था 45 में। तो हमारा जो सही सीक्वेंस हो जाएगा, क्रिस्प के बाद हमारा हो जाएगा वेवल के बाद कैबिनेट, और कैबिनेट के बाद माउंट बेटन। दैट मीन्स 1423, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा आशा करती हूँ दोस्तों आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, और जो भी क्वेश्चंस थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे नॉर्मल एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आगे भी इनके आने की बहुत संभावना है। तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।